जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं उनमें रिपल्शन का ट्रेंड क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन के बारे में कि कहां कहां पर इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसमें बॉन्ड एंगल पर असर पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो रिपल्शन ट्रेंड था उसकी एप्लीकेशन का। तो उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उसकी हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे मेन जो असर हम पढ़ने वाले हैं वो पड़ता है बॉन्ड एंगल पर। तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास यहां पर तो है सिंगल बॉन्ड, ऐसे ले लिया, ठीक है। फिर हमने एक बार ले लिया लोन पेयर, फिर एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने मल्टीपल बॉन्ड पेयर ले लिए, मतलब मल्टीपल बॉन्ड ले लिया। तो अब ये बात तो देखो साफ है कि हम चाहे इनमें से किसी की भी बात करें, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेते हैं यहीं पे, हम चाहे किसी की बात करें, जो नॉर्मल था, जो सिंगल बॉन्ड पेयर था, ये वाला केस फर्स्ट जो है, उसके मुकाबले इन सभी में अगर मैं थीटा एंगल की बात करूं, ये वाला जो एंगल है थीटा, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो नो डाउट ये थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, यहां पे जो थीटा है वो सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा होगा आपका थीटा 2, फिर आपका थीटा 1, फिर आपका थीटा 3, है ना। मतलब जो नॉर्मल वाला था, सिंगल बॉन्ड पेयर वाला, जो बॉन्ड एंगल था, उसके मुकाबले तो इन सभी के बॉन्ड एंगल क्या कर गए हैं, डिक्रीज कर गए हैं, है ना। ये सारे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर गए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो रिपल्शन है किस 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 तरह से हम कंपेयर करेंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, अब मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नीचे रखता हूं, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट ऑफ रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड पेयर। अब हम इसकी बात करेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे रिपल्शन ऑफ लोन पेयर और एक तरफ लिखेंगे रिपल्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पेयर, रिपल्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। इनकी बात करते हैं। देखो जैसे कि अगर हम इस केस को लेके चले तो यहां पर ये हमारे पास एक लोन पेयर है, ये सेंट्रल एटम और ये साइड में एटम से 3। तो इतना हमने पढ़ा है अभी कि जो लोन पेयर होता है, यहां पर ऑर्बिटल की थिकनेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण बढ़ जाती है, किन के मुकाबले, जो हमारे पास
यहां पे बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके मुकाबले, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ज्यादा थिकर होता है, तो चल रिपल्शन क्रिएट करता है, यहां पे ये पास पास आ जाएंगे। तो ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो नॉर्मल के मुकाबले थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लोन पेयर से क्या होता है, अगर हमारा स्टीरियो केमिकली एक्टिव, ये बात ध्यान रखना, मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर की बात कर रहा हूं। इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि वीएससीपीआर थ्योरी डील ही इसके साथ करती है, वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर जो होता है उसकी बात ही नहीं करती है, ठीक है। अगर उसकी कुछ बात होगी तो मैं मेंशन करूंगा कि यहां पर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है, इसने क्या किया, इनके एंगल को डिक्रीज कर दिया क्योंकि यहां पे क्या था, परसेंटेज ऑफ फैस्ट करेक्ट ज्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, ठीक। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर डिक्रीज कर देता है थीटा को। लोन पेयर कारण क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा थीटा, इस रिपल्शन के कारण, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, क्या इसमें कुछ अलग है, देखते हैं। देखिए अब यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक। अब इसमें अगर आप देखो दो तरह का थीटा है, ये अगर थीटा 1 है तो ये आपका थीटा 2 है, दो तरह का थीटा है ना, इन बाकियों के साथ भी वही रहेगा। तो अब इसमें क्या हमें पता है, जो डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड जो वो भी रिपेल कर रहा है। जब वो रिपल्शन बढ़ाएगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन, तो ये दोनों पास पास आ गए, तीनों पास पास आएंगे। अब जब पास आएगा तो मैं कहूंगा थीटा 1 क्या कर गया, थीटा 1 डिक्रीज कर गया। जो यहां पे हमारे पास थीटा 1 है ये क्या कर गया, ये डिक्रीज कर गया। लेकिन जो थीटा 2 है ये क्या कर जाएगा, ये कर जाएगा भाई इंक्रीज। आइए आप लोगों को बात समझ में। तो एक डिक्रीज कर गया, एक आपका इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो अब आप कहोगे ऐसा इधर भी तो हुआ है, यहां भी अगर ये एंगल घट रहा है तो ये एंगल बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बॉन्ड एंगल देखा जाता है दो एटम्स के बीच में, है ना, तीन एटम जो है उनके बीच में देखा जाता है। जैसे यहां इसके बीच में, इसके बीच में, इनके बीच में, इसमें यहां देख सकते हैं, यहां देख सकते, यहां है क्या, यहां तो कुछ है ही नहीं ना। ये हिस्सा तो एटम के अंदर होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर है भाई। ये अगर मैं समझाऊं आपको अपनी बात तो कुछ आप इसको यूं समझो, ये मेरे पास इस तरह से मेरे पास एक एटम है, यूं है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इनके न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो लोन पेयर वो इसके अंदर ही कहीं पे। तो अब मैं जो एंगल देखूंगा, ये एंगल तो देख सकता हूं, ये एटम्स के न्यूक्लियस के बीच, हाँ जी ये एंगल आ गया, ठीक है। यहां पे ये एंगल आ गया, ठीक है। यहां पे तो कोई एटम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऐसा मत कर देना कि आप कहो कि इनके बीच का थीटा बढ़ गया, नहीं, थीटा के लिए यहां पे कुछ कोई एटम होना भी चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमेशा क्या करेगा, इसमें हमेशा रिपल्शन के कारण, जो लोन पेयर रिपल्शन है उसके कारण जो थीटा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां पे क्या आपका लोन पेयर रिपल्शन के कारण जो थीटा है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जबकि इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड का जो रिपल्शन है, जो रिपल्शन है उसके कारण कुछ थीटा इंक्रीज कर जाएगा कहीं पे, और कहीं पे आपका थीटा की जगह से चाहो तो दूसरा सिंबल भी दे सकते हो आप। जैसे मान लो इसको मैं थीटा 1 थीटा 2 कर लेता हूं, थीटा 1 इंक्रीज कर गया, थीटा 2 डिक्रीज कर गया। या थीटा 1 थीटा 2 कुछ नहीं, बस दो अलग अलग टाइप के एंगल हैं जिनमें से एक बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा। तो इसलिए जो इनकी रिपल्शन है इसमें थोड़ा सा अंतर है। लोन पेयर वाले में तो क्या होगा, हमेशा आपका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करेगा, जबकि मल्टीपल बॉन्ड वाले में क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड के साथ होगा वो वाला थीटा, वो वाला एंगल इंक्रीज कर जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड वालों के बीच में होगा वो वाला थीटा की बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स को, जैसे कि मीथेन है हमारे पास है अमोनिया, और हमारे पास है POF3। ये जैसे कि हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर हमारे पास एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, ये हमें पता ही है। ये सारा सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसका कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण रिपेल करेगा। यहां पे एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन, ये एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। इस तरह की हमें पता भी 107 डिग्री के आसपास होता है। ठीक ऐसा इसमें होगा, ये भी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये भी बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री और 28 मिनट से कम हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, इधर वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट के मुकाबले। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा जब लोन पेयर होता है, लोन पेयर, तो उस केस में बॉन्ड एंगल सिर्फ डिक्रीज करता है, जो कि अभी हमने बताया था। जबकि अगर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ऐसे केस में एंगल घट भी रहे होते हैं, कुछ एंगल घटते हैं, सम एंगल्स डिक्रीजेस एंड सम एंगल्स इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों चीजें हो रही होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, हम मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं, POF3 लेके चल लेते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स in PF3 and POF3। ठीक है जी, ये हमें बताना है। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम इनके मॉलिक्यूल बना के देखते हैं कैसे होंगे देखने में। ये आपका PF3 है और ये आपका POF3 है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और यहां पे बात करें, मैंने कहा था ना बॉन्ड एंगल क्या है, जहां पे एटम होंगे उन्हीं के बीच देखे जाते हैं, लोन पेयर के साथ नहीं देखा जाता। तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो ये जो एंगल होंगे, ये दोनों ही एंगल जो है ये कम हो जाएंगे, या मैं कहूं तीनों एंगल, 3 एंगल है ना टोटली। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं अपनी बात को, तो मॉलिक्यूल, ठीक है, चलो देखते हैं, अभी बात करते हैं, अगर कुछ मिला हमारे पास दिखाने के लिए कुछ ऐसा। आप इसको कुछ यूं समझिए, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल, अभी जो NH3 वाला केस है, पहले मैं उसकी बात करता हूं। देखो, इसमें 3 बॉन्ड एंगल बन रहे हैं ना, एक ये बना ग्रीन और ब्लू के बीच में, एक ये बना ब्लू और ग्रीन और ब्लैक के बीच में, और एक बनेगा आपका ब्लैक और ब्लू के बीच में। 3 हो गए ना ये आपके। तो यहां पे लोन पेयर था, तीनों क्या हो गए, पास पास आए, तो तीनों ही जो बॉन्ड एंगल थे वो डिक्रीज कर गए आपके। ठीक है, तीनों बॉन्ड एंगल क्या कर गए, डिक्रीज कर गए।
तो यहां पर क्या होगा, कोई भी ऐसा बॉन्ड एंगल नहीं होगा जो कि 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो। तो यहां पे कितना होगा आंसर 0। अब इसकी बात करें, अब टेट्राहेड्रल में कितने बॉन्ड होते हैं ये मत सोच लेना 4 होते हैं, इसमें 6 बॉन्ड होते हैं। कैसे देखो, अब देखना जरा, 3 तो मैंने काउंट करवा ही दिए थे ना, 1 2 3, 3 हो गए थे, 4 5 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। अब यहां पे आ गया मल्टीपल बॉन्ड, ऊपर आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले का रिपल्शन ज्यादा है तो इनको थोड़ा पास पास लाएगा, ये तीनों पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तो इनके बीच के बॉन्ड एंगल तो कम हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो बॉन्ड एंगल था पहले उसके मुकाबले बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल थे, ये जो थे आपके इधर इधर इधर, ये तो थे थीटा, और एक को मान लो मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं। तो जो ये वाला बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट के मुकाबले, क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। जबकि जो बाकी है वो स्मॉलर होंगे 109 डिग्री 28 मिनट से। तो कितने हैं जो इसके मुकाबले बढ़ गए, वो तीनों जो ऊपर की तरफ बने हुए थे, है ना, ओ और इस वाले एफ के बीच में, ओ और इस वाले एफ के बीच में, और ओ और इस वाले एफ के बीच में जो बॉन्ड एंगल थे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट से। तो कितने एंगल है टोटल, जो 109 डिग्री 28 मिनट से बड़े हो गए वो है आपके टोटल 3। अब यहां पे हो सकता है आप में से कुछ को कंफ्यूजन हो कि अरे ये तो चलो टेट्रा था, ओक्टा आ जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ क्या क्या बॉन्ड एंगल बन रहा है। देखो बड़ा सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, वो आप याद रखिए। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन ए मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड एटम्स इनटू नंबर ऑफ साइड एटम्स -1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, जैसे कि मैं लगा के दिखाता हूं इसको कुछ एक पे, इसी में देखते हैं। जैसे साइड एटम कितने थे, सेंट्रल एटम के साइड कितने एटम थे, 4। ठीक है, 4 4 - 1 कितना हो गया, 3 डिवाइड बाय 2 कितने आ गए, 6। बताया था ना भी 6। अगर ऑक्टा होता, अच्छा ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपका ये हो मॉलिक्यूल का टाइप हो ABN, मतलब सिर्फ 2 ही तरह के एलिमेंट्स के एटम हो, एक सेंट्रल एटम हो उसके साथ एक तरह के जो एटम है, एक तरह के एलिमेंट के एटम जुड़े हुए हो, जैसा कि मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं CH4 में, सॉरी CH4 में, इस टाइप के लिए है ये वाला। ठीक है, अगर ऐसा हो कि 2 से ज्यादा टाइप के हो, जैसे कि मैं कहूं कि फॉर्मूला बन जाए उसमें A B C D, ये मान लो X Y Z, ऐसे ये सेंट्रल एटम है आपका, ये क्या आपका सेंट्रल एटम। तो ऐसे में क्या होगा, अब साइड एटम क्या, बाकी सारे साइड एटम है ना, बाकी सारे साइड एटम है, तो नंबर ऑफ साइड एटम क्या हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ साइड एटम्स इक्वल टू X + Y + Z। ठीक है, इसका जो सम आएगा वो फिर आपके नंबर ऑफ साइड एटम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ऑक्टाहेड्रल होगा ज्योमेट्री, जैसे मान लो SF6 हो गया। ठीक, अब कैसे निकाले जी, 6 ना साइड एटम, तो 6 × 6 - 1 5 डिवाइड बाय 2 कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे, 15। ठीक है, मान लो ऐसे हो जैसे हमने भी किया है POF3, 3 और 1 4 हो गए ना, तो ऊपर वाले की तरफ हो जाएगा ये आपका। PCl5 हो जाए जैसे कि PCl5, 5 साइड एटम है, 5 - 1 4 होगा, डिवाइड बाय 2 कितना होगा उसमें, 10 बॉन्ड एंगल बनेंगे। तो इस तरह से कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स बनेंगे आप ये भी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, जहां दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, बस ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला।
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंपेयर करेंगे कुछ बॉन्ड एंगल्स को कुछ एग्जांपल्स के जरिए। देखिए, हम लोग केस लेंगे सिंगल बॉन्ड लोन पेयर और ट्रिपल बॉन्ड वाला। एक तो सिंगल बॉन्ड वर्सेस लोन पेयर वर्सेस ट्रिपल बॉन्ड। एक तो इस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन लेकर चलेंगे CF4 NF3 और साथ में S ट्रिपल बॉन्ड N और F3। एक ये रहेगा हमारा केस। दूसरा केस हम लोग रखेंगे डबल बॉन्ड वर्सेस लोन पेयर और इसमें हम लोग एग्जांपल लेकर चलेंगे PCl3 और POCl3 का। ठीक है। ठीक इसी तरह से एक केस हम लोग लेके चलेंगे सिंगल बॉन्ड वर्सेस डबल बॉन्ड। हां, सिंगल वर्सेस डबल का लिख सकते हैं हम लोग, जिसमें सभी बॉन्ड एंगल हम लोग इंक्लूड करेंगे। सिंगल बॉन्ड वर्सेस सिंगल बॉन्ड वर्सेस डबल बॉन्ड इंक्लूडिंग ऑल बॉन्ड एंगल्स। ठीक है जी। ये तो देखिए, अब यहां पे मैं थोड़ा नाम लिख देता हूं इन एंगल्स के। जैसे इसको मैं बोलूंगा अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा, इसे बोलेंगे गामा। तो पहले तीन एंगल को हम कंपेयर करेंगे, अल्फा बीटा गामा को। तो हमें पता है यहां पर सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लोन पेयर, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। और इनमें से ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसका रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण कि ये तीनों F सबसे ज्यादा क्लोज आएंगे। इसके बाद होता है लोन पेयर का और सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड वाले का। तो अल्फा बीटा गामा की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो होगा अल्फा, उससे छोटा होगा बीटा और उससे छोटा होगा गामा। ठीक है, जो एडवांस रिपल्शन ट्रेंड हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड की बात करें तो इसमें अगर मैं इसको अल्फा बोलूं और इसको बीटा बोलूं तो हमें पता है लोन पेयर और डबल बॉन्ड में से देखो सेंट्रल एटम सेम है और ये आपका स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होना चाहिए। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड में से लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए यहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा सिकुड़ेगा, इस पे उतना नहीं सिकुड़ पाएगा, मतलब बीटा बड़ा होगा अल्फा से। तो इस केस में बीटा बड़ा है अल्फा से। केस नंबर 3 की अगर बात करें हम लोग, केस 3, तो इसमें मैं ले सकता हूं हम BF3 और COF2 को ले सकते हैं। ये बन जाएगा इसमें। यहां पर हम एग्जांपल लेकर चलेंगे BF3 और C डबल बॉन्ड O F2। अब ऑल बॉन्ड एंगल मतलब देखो इसमें एक ही तरह का बॉन्ड एंगल होगा हर जगह, तो इसको अल्फा बोल दिया। इसमें यहां पे बॉन्ड एंगल कुछ और होगा और यहां पर बॉन्ड एंगल कुछ और होगा। तो हमें पता है देखो इसमें तो सिंगल बॉन्ड पेयर है, हर जगह 120 120 120 होगा। इधर गामा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा रिपेल करेगा सिंगल बॉन्ड को, यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा तो गामा बड़ा हो जाएगा, बीटा छोटा हो जाएगा नॉर्मल के मुकाबले। तो मतलब क्या है, जो आपका बीटा है, बीटा ये जो बीटा है ये छोटा हो जाएगा 120 डिग्री से। ठीक है, जो गामा है ये बड़ा हो जाएगा 120 डिग्री से और ये आपका रहेगा 120 डिग्री। तो यहां से साफ है कि हमारे पास जो ट्रेंड आएगा वो क्या आएगा, सबसे बड़ा गामा, उससे छोटा अल्फा और सबसे छोटा बीटा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बनाऊंगा, उनके बॉन्ड एंगल बनाऊंगा और हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मैं लेके चलता हूं इसमें CH4
ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर POCl3, एक ले लेते हैं PCl3, ठीक है। यहां पे मैं एंगल मान लेता हूं, ये अल्फा, एक ही तरह का एंगल इस पूरे के अंदर, ये बीटा, ये गामा, इसको मान लेते हैं डेल्टा, ठीक है। और भी एक मॉलिक्यूल ऐड कर लें क्या इसके अंदर? कर लेते हैं और अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। सॉरी, बीच में एस आएगा, NSF3। यहां भी दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, जो कि आपका होगा एक थीटा, एक फाई। अब आपको इन सारे बॉन्ड एंगल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, हम पता ट्रिपल बॉन्ड वाला रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ट्रिपल बॉन्ड देखो, इसमें सब में चार साइड दिखाई गई है ना, चार 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 चार, ठीक। तो इसमें हम अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड वाला रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, मतलब यह एंगल क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल तो मेरा आ जाएगा 5, ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर किसे ले सकते हैं? दूसरे नंबर पर हम देखें, यहां पे तो कोई बॉन्ड एंगल है ही नहीं, फिर आएगा हमारा गामा, गामा है ना। तो यहां ये हो गया, यहां पे ये हो गया, ठीक है। देखो ये भी सिकुड़ा है, ये भी सिकुड़ गया है, ये भी सिकुड़ गया है ना। जो बचे हैं बीटा, डेल्टा, थीटा, ये तीनों सिकुड़ गए इसके मुकाबले, मतलब अल्फा क्या इनमें से बड़ा होगा, ठीक है जी। अब अल्फा खत्म हो गया, अब है बीटा, डेल्टा और थीटा। इनमें से ज्यादा कौन सिकुड़ा होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो आपका थीटा तो इधर आएगा, आपका थीटा आ गया। अब बचते हमारे पास डेल्टा और बीटा। तो अगर आप देखें डेल्टा और बीटा जो है, सॉरी एक मिनट सर, छोटा है ना, रुको रुको रुको, मुझसे गलती हो गई, ये तो छोटा आएगा ना। हाँ, तो अल्फा तक हो गया, मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास बचा बीटा, डेल्टा और थीटा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला रिपल्शन सबसे ज्यादा, तो सबसे छोटा। फिर लोन पेयर का रिपल्शन ये दूसरे नंबर पे, ये इनके मुकाबले सबसे बड़ा मिलेगा, तो इधर बीटा आएगा। अब क्या आएगा आपके पास? बीटा आएगा, बीटा आ गया, ठीक है जी। अब लोन पेयर वाला आ गया डेल्टा, और यहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा था, तो ये एंगल से छोटा हो जाएगा, ये आपका थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना था। तो जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।